ये आपने सही फरमाया कि मेड बाय फार्मर्स मेड फॉर फार्मर्स, ये देश के किसानों के द्वारा ट्रैक्टर बनाया गया जो अपने किसानों के लिए है। किसानों के द्वारा हम इसलिए बोलते हैं कि आज भी हमारे फैक्ट्री में, हमारे स्वराज परिवार में जितने इंजीनियर्स काम करते हैं, तकरीबन 2/3% लोग जो हिस्सा है आज भी किसान परिवार से या तो आते हैं या डायरेक्ट खेती किसानी में जुड़े हुए हैं। यही एक रिजल्ट है जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि कितने संतुष्ट किसान हैं, क्योंकि हम किसानों की परेशानी, किसानों की ज़रूरतों को शायद बेहतर समझते हैं, सबसे ज़्यादा समझते हैं, और इसीलिए हमारा जो कैप स्कोर, हमारा जो एक मापने का तरीका है कि किसानों की संतुष्टि का सर्वे होता है हर 2 साल में, हम भारत में नंबर 1 पर हैं, नंबर 1 पर हैं। अच्छा, स्वराज ट्रैक्टर के 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण तरीके से यहाँ पर एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसको लेकर के हमारे साथ एक शख्स भी मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि 50 साल का ये सफ़र कैसा रहा स्वराज का, और क्या क्या तकनीकों को लेकर के किसानों के बीच पहुँचा स्वराज, और आने वाले भविष्य में यानी आने वाले 50 सालों में किस तरह से तकनीकी को लेकर के किसानों के बीच क्या क्या तकनीकें लेकर पहुँचेगा स्वराज। तो आइए बात करते हैं स्वराज को लेकर के। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा। जी, मेरा नाम महेश सचान है और मैं स्वराज ट्रैक्टर का उत्तर भारत का बिजनेस देखता हूँ। मैं पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश का मार्केट में स्वराज के सारे बिजनेस के लिए देखता हूँ। जी, तो 50 साल बीत चुके हैं, एक लंबा सफ़र जो है वो स्वराज का देखने के लिए मिला है। तो किसान कितने संतुष्ट हैं और क्या क्या चीज़ें, कैसे कहा गया है कि मेड फॉर के फार्मर्स और बाय फार्मर्स, तो ये जो है स्लोगन दिया गया है स्वराज के लिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे सर? जी, ये आपने सही फरमाया कि मेड बाय फार्मर्स मेड फॉर फार्मर्स, ये देश के किसानों के द्वारा ट्रैक्टर बनाया गया जो अपने किसानों के लिए है। किसानों के द्वारा हम इसलिए बोलते हैं कि आज भी हमारे फैक्ट्री में, हमारे स्वराज परिवार में जितने इंजीनियर्स काम करते हैं, तकरीबन 2/3% लोग जो हिस्सा है आज भी किसान परिवार से या तो आते हैं या डायरेक्ट खेती किसानी में जुड़े हुए हैं। यही एक रिजल्ट है जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि कितने संतुष्ट किसान हैं, क्योंकि हम किसानों की परेशानी, किसानों की ज़रूरतों को शायद बेहतर समझते हैं, सबसे ज़्यादा समझते हैं, और इसीलिए हमारा जो कैप स्कोर, हमारा जो एक मापने का तरीका है कि किसानों की संतुष्टि का सर्वे होता है हर 2 साल में, हम भारत में नंबर 1 पर हैं, नंबर 1 पर हैं। अच्छा, कितना बड़ा परिवार बन चुका है स्वराज का इस 50 सालों में? जी, आज अगर हम बात करें तो 22 लाख से ज़्यादा संतुष्ट किसान परिवार हमारे साथ जुड़े हैं। तो 22 लाख से ज़्यादा किसानों का परिवार हमारा स्वराज परिवार है, जो पिछले 50 साल की जर्नी है। आज कितने संतुष्ट हैं किसान स्वराज से? बिल्कुल पूर्णतः संतुष्ट है, और इसी का नतीजा है कि पिछले 1 दशक की अगर बात करें, साल दर साल अगर हमारी तरक्की देखें तो स्वराज की जिस तरह से उन्नति हुई है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री में सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड है तो स्वराज है। ये एक दर्शाता है कि हमारे जो किसान हैं हमारे स्वराज ब्रांड से, स्वराज के ट्रैक्टर से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। चलिए सर, ऐसा होता है कि जो कंपनी वाले होते हैं मोस्टली अपने प्रोडक्ट की तारीफ करते हैं, मानेंगे आप? जी, लेकिन ट्रैक्टर्स तो और कंपनी के भी हैं, बाहर विदेशी ट्रैक्टर भी हैं, तो उन्हें क्यों ना खरीदे और स्वराज ही क्यों खरीदे? ये किसानों के लिए एक बड़ा सवाल है। जी, बिल्कुल सही है। सबके ट्रैक्टर हैं और आज के समय में किसी को ख़राब कहना भी मुश्किल काम है शायद, क्योंकि नहीं तो मार्केट में नहीं होते। लेकिन जो हमारी जो स्वराज का जन्म हुआ था, जिस उद्देश्य के साथ हुआ था, हरित क्रांति के लिए, देश के किसानों के लिए एक ऐसा ट्रैक्टर बनाना जो देश की परिस्थितियों को सबसे ज़्यादा समझ करके, आपकी ज़रूरतों को, किसान को समझते हुए बनाया गया था। उसकी वजह से मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो नंबर 1 पसंदीदा ट्रैक्टर है आज स्वराज है। और पिछले 50 सालों की जर्नी भी हमारी यात्रा इसी तरह की रही है, और इसी की वजह से मैं बोल सकता हूँ कि, और इसमें एक और ख़ास बात है कि हम इसमें अपने तरफ से कोई परिवर्तन नहीं करते ट्रैक्टर में। जो भी परिवर्तन करते हैं हम लगातार किसानों के संपर्क में रहते हैं। हमारे किसानों के दल 20 से लेकर के 40 किसानों का दल हर 2 महीने में हम चंडीगढ़ भेजते हैं। वहाँ हमारे पूरे मैनेजमेंट के साथ में वो लोग बैठते हैं, जो उनकी ज़रूरतें होती हैं, जो उनकी परेशानियाँ होती हैं, जो उनको लगता है कि अब ट्रैक्टर ने ये और काम करना चाहिए, उनको ध्यान में रख करके हम नए प्रोडक्ट बनाते हैं, नए सुधार करते हैं। शायद हम अपने आप कोई चीज़ नहीं बनाते कि हमको सपना आया कि ऐसी ट्रैक्टर बनाना चाहिए, कुछ बनाना चाहिए, क्योंकि बना तो कुछ भी सकते हैं, लेकिन उसको किसान को की ज़रूरत होनी चाहिए और उसका खर्चा उठाने के लिए उसको तैयार होना चाहिए। अच्छा, 50 साल तो बीत चुके हैं, आने वाले 50 साल में किसानों के लिए
स्वराज ट्रैक्टर को लेकर के क्या सोचा है, क्या नई तकनीकें ऐसी आ सकती हैं? जी बिल्कुल, जैसा मैंने अपने प्रेजेंटेशन में डिस्कस किया था कि आज भी पिछले 50 सालों में जो परिवर्तन हुआ है कि देश के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है बहुत इम्प्रूव हो गया है, टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो गया है। इसलिए पिछले 3-4 साल से जो भी हम ट्रैक्टर निकाल रहे हैं वो तकनीकी तौर पर बहुत समृद्ध हैं। आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, मोबाइल टेक्नोलॉजी है, डिजिटल है, उसमें सारी चीज़ों का चाहे ट्रैक्टर में इस्तेमाल करते हो, टेलीमेटिक्स हम उसको बोलते हैं कि स्मार्ट ट्रैक्टर हमारा कहाँ चल रहा है वो पता होना चाहिए। ये मेरे रोटावेटर में टेलीमेटिक्स लगा हुआ है, रोटावेटर कितनी स्पीड से चल रहा है, ये सारी चीज़ों का उसमें समावेश रहता है। देन ट्रैक्टर की सर्विस कब होनी है और एक ट्रैक्टर से कहाँ कहाँ पर किसान काम कर रहा है, उसका ट्रैक्टर का ड्राइवर चला रहा है, तो ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डाल दी हैं। आने वाले समय में बहुत और परिवर्तन होने वाला है। जैसे मैं बोल रहा था कि ड्रोन से अगर हम पेस्टिसाइड डालने वाले हैं या मृदा परीक्षण करने वाले हैं, भूमि परीक्षण करेंगे, ऐसे ट्रैक्टर भी हो सकता है कल को ड्राइवरलेस हो जाए, कल को ये सेंसी लिफ्ट के साथ ऑटोमेटिक चलने वाला ट्रैक्टर हो जाए, बैटरी ऑपरेटेड हो सकता है। टेक्नोलॉजी आ रही है, हम उसी तरह से अपने आप को तैयार कर रहे हैं। यानी कि आप जो है भविष्य में या फिर समय के अनुसार आप चेंज लेके आते हैं। जी बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से किसानों का जैसे भी जरूरत होती है हम तैयार रहते हैं। जैसे ही बोलते हैं कि अब हमको इसकी जरूरत आई है, हम अगले 1 साल 2 साल के अंदर वो चीज़ दे देते हैं। R&D में हम बैकएंड पर काम करते रहते हैं लगातार कि अगले 10 साल में क्या लग सकता है किसानों को, और जो जैसे किसान बोलते हैं 1-1.5-2 साल में वो ले आते हैं। ओके जी। अच्छा, आप यहाँ पर गाजियाबाद में प्रोग्राम किया गया है, यहाँ पर काफ़ी किसान परिवार, आपके परिवार जो है वो साथ में है, तो किस तरह से क्या क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में, आप बताएं। जी, ये एक जर्नी है, जैसा हमने इसको स्वराज का स्वर्णोत्सव नाम दिया है, क्योंकि स्वराज के 50 साल पूरे हुए तो हमारे देश भर में कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमारी वैन चल रही है और देश के सारे ज्योग्राफी को कवर करते हुए सब जगह जा रहे हैं और जहाँ जहाँ भी नोडल पॉइंट्स है जहाँ पर हम पहुँच रहे हैं ऐसी इवेंट्स कर रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि जो भी हमारे क्षेत्रीय डीलर हैं उनको आपस में कैसे जोड़ें, उनको उस भावना से कैसे हम साथ में जोड़ें, और ख़ासकर वो किसान जो पिछले 50 साल से हमको इतनी मदद कर रहे हैं उनको और कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं, उनकी आज की क्या ज़रूरत है, क्या सुझाव देते हैं जिससे आने वाले समय में और बेहतर चीज़ें हम बना सकें, और कम से कम उनको एक फेलिसिटेट करना, उनको एक हम गौरवान्वित महसूस कराएं कि उनकी वजह से हम आज इतना आगे बढ़े हुए हैं और एक परिवार की तरह एक सेलिब्रेट करें मिल करके। ये उसका उद्देश्य है इस प्रोग्राम का। 50 साल का जो सेलिब्रेशन स्वराज ट्रैक्टर का देखने के लिए मिल रहा है वो बहुत ही खूब नज़र आ रहा है। जैसे मेरी बात जो है सर से हुई है तो उन्होंने 50 साल के इस सफ़र को बखूबी दर्शाया है और किसान कितना खुश है ये भी देखने के लिए मिला है। बने रहिए मेरे साथ, मैं चौधरी अफसर हमारे सहयोग के साथ, एशियन न्यूज़ हेडलाइंस गाजियाबाद। आज इस कंपनी को 50 साल हो गए हैं पूरे, और मुझे भी आज यूपी का सबसे पहला डीलर मैं हूँ SP चड्डा SK ट्रैक्टर, और आज मुझे भी 50 वर्ष हो गए हैं। आप किसान भाइयों, ये स्वराज ट्रैक्टर ऐसा है जिसने 700, मैं थोड़ा ही बोलूँगा, 735 ट्रैक्टर ने इस स्वराज कंपनी को बुलंदियों पे पहुँचा दिया है। तो मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आज स्वराज का सारे हिंदुस्तान में नाम है। कोई भी कहता है कि इसकी मार्केट वैल्यू, अपना ट्रैक्टर लेने के बाद इसकी रीसेल वैल्यू सबसे अच्छी है। आप मुंह से निकालेंगे 100 गाहक आ जाएंगे। ऐसा दूसरा ट्रैक्टर भारतवर्ष में नहीं है, कोई भी नहीं है। तो मैं आपसे ज़्यादा ना कहते हुए किसान भाइयों, जय किसान जय जवान, जय किसान जय जवान। ट्रैक्टर की 50वीं वर्षगांठ पर मैं सुधीर गोयल, सेल्स मैनेजर साई मोटर, डीलर स्वराज ट्रैक्टर गाजियाबाद और मालिक विकास मित्तल जी की तरफ से कंपनी से आए हुए सभी अधिकारीगण व अन्य स्टाफ व विभिन्न डीलरशिप से आए हुए डीलर व उनके ग्राहक व समस्त किसान भाइयों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, जिन्होंने आज अपना कीमती समय देकर 50वीं वर्षगांठ की शोभा बढ़ाई। आवाज तो ठीक आ रही है। आपको यह जानकर हर्ष होगा कि वर्ष 1974 में पंजाब गवर्नमेंट की मदद से स्वराज ट्रैक्टर का शुभारंभ
शुभारंभ मोहाली पंजाब के प्लांट में शुरू हुआ और उसमें वहाँ के किसान भाइयों का पूरा योगदान रहा और भारत में बना ये योगदान रहा और भारत में बना पूर्णतः स्वदेशी ट्रैक्टर था। उस टाइप था रहे भी किसान भाइयों का पूरा योगदान रहा और भारत में बना प्रगति से स्वदेशी ट्रैक्टर है जिसके सभी कल पुर्जे भारत में निर्मित हुए हैं और कंपनी कुशल इंजीनियरों की व कंपनी की अधिकारियों की कुशलता का प्रमाण है। आज भारत में कंपनी के लगभग 400 डीलर हैं वह 22 लाख ट्रैक्टर ग्राहक हैं। शुरू में कंपनी ने स्वराज 724 2 सिलेंडर ट्रैक्टर का निर्माण किया और तथा 1978 में स्वराज 735 एलपी ट्रैक्टर आया। उसके बाद में 1981 में स्वराज कंबाइन 8100 जो कि भारत में नंबर 1 है तथा बाद में स्वराज 720 एक सिलेंडर स्वराज 855 744 834 आदि का निर्माण करा जो कि हर श्रेणी व बेजोड़ है। और आज हमारी कंपनी ने 17 हॉर्स पावर से 60 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर अनेक मॉडलों में तथा अनेक वेरिएंट में उपलब्ध हैं तथा कंपनी हर एप्लीकेशन की ज़रूरत के हिसाब से ट्रैक्टर के उपकरण भी बनाती है जैसे रोटावेटर टूड़ा मशीन और की हाइड्रोलिक क्षमता से ज़्यादा अच्छा कार्य करते हैं तथा डीजल खर्च कम तथा मेंटेनेंस रहित ट्रैक्टर हैं तथा इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात का समापन करता हूँ।